यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी के अंतर्गत संस्कृत भाग का 7वां पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणः बुद्धिमान् ग्रामीण प्रस्तुत है। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहवः जनाः, बहुत से लोग धूमयानम रेल आरुह्य रेल पर आरोही अर्थात चढ़ करके नगरम प्रति गच्छन्ति स्म नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः, तेषु उनमें केचित् कुछ ग्रामीण ग्रामवासी, केचित् नागरिकाः आसन् तथा कुछ नागरिक अर्थात नगर निवासी थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः, मौनम स्थितेषु तेषु उन मौन लोगों में एकः नागरिकः, एक नगर निवासी ने ग्रामीणान उपहासन अकथयत, ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् शिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण लोग आज भी पूर्व के समान ही, पहले के ही समान अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत्, उनका विकास नहीं हुआ है। न च भवितुं शक्नोति, और न ही हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा, उसकी ऐसे व्यर्थ की बात को श्रुत्वा सुन करके, कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत, कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्रनागरिक अग्रे सज्जन नगर निवासी, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो हि भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। भद्रनागरिक है सज्जन नगर निवासी, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ कहें, यतो ही क्योंकि भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत कुछ जानने वाले हैं। इदम आकर्ण, यह सुन करके स नागरिकः, उस नगर निवासी ने सदर्पम ग्रीवाम उन्नमय अकथयत, अभिमान से अपनी गर्दन ऊंची करके कहा, कथिष्यामि, कहूँगा, परम पूर्वम समयः विधातव्यः, परंतु उससे पूर्व कोई शर्त निर्धारित करनी चाहिए। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणः कथयत, उसकी उस बात को सुनकर के उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भो वयम अशिक्षिताः भवान च शिक्षिताः, अरे हम लोग अशिक्षित तथा आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञः, हम लोग थोड़ा जानने वाले और आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। इति एवं विज्ञाय, यह जान करके अस्माभिः समयः कर्तव्यः, हमको शर्त निर्धारित करनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकां पृच्छामः, हम लोग आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यन्ति, तब आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यामः, यदि हम लोग उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः, तब हम लोग 10 रुपयों का आधा भाग अर्थात 5 रुपये देंगे। आम, हाँ, स्वीकृतः समयः, शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके, उस नागरिक के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, स ग्रामीणः, उस ग्रामीण ने नागरिकम अवदत्, उस नगर निवासी से कहा, प्रथमं भवान एव पृच्छतु, पहले आप ही पूछिए। नागरिकश्च तं ग्रामीणम् अकथयत्, उस नगर निवासी ने ग्रामीण व्यक्ति से कहा, तमेव प्रथमं पृच्छ, पहले तुम ही पूछो। इदम श्रुत्वा, यह सुन करके स ग्रामीणः वदत्, उस ग्रामीण ने कहा, युक्तम, ठीक है, अहमेव प्रथमं पृच्छामि, पहले मैं ही पूछता हूँ। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुकः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपदो दूरगामी, बिना पैर होने पर भी जो दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडितः, जो साक्षर है परंतु विद्वान नहीं है। अमुखः स्फुट वक्ता, मुख के बिना भी जो स्पष्ट वक्ता है। यो जानत स पंडितः, जो इसको जानता है वही विद्वान है, वही ज्ञानी है। अस्या उत्तरं ब्रवीतु भवान, आप इसका उत्तर दीजिए। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत्,
उस नगर निवासी ने बहुत देर तक विचार किया, परंतु पहेलिका यह उत्तरम दातुं समर्था न अभवत्, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः उसने ग्रामीण व्यक्ति से कहा, अहम अस्याः पहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः कथयति, यह सुनकर के ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, तो 10 रुपये दें। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समय अनुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः उस म्लानमुख अर्थात उदास मुख वाले नागरिक के द्वारा शर्त अनुसार 10 रुपये दिए गए। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, फिर उस ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, इदानीं भवान पृच्छतु पहेलिकाम, अब आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचारेण कांचित् पहेलिकाम् अस्मरत्। दंड देने से खिन्न दुखी नागरिक ने बहुत समय तक विचार किया, परंतु कोई भी पहेली उसे स्मरण नहीं हुई। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः बहुत अधिक लज्जित होकर के बोला, स्वकीयायाः पहेलिकायाः स्वयं उत्तरं ब्रूहि, अपनी पहेली का उत्तर आप ही बताइए। तदा स ग्रामीणः बिहस्य, तब उस ग्रामीण ने हंस करके स्वपहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम इति। तब उस ग्रामीण व्यक्ति ने हंस करके अपनी पहेली का सही उत्तर पत्र बताया। यतो हि इदं पदेन बिना अपि दूरम याति, क्योंकि यह बिना पैर के भी दूर तक जाता है। अक्षर ही उत्तम अपि न पंडितः भवति, अक्षर अतः साक्षर होने पर भी विद्वान नहीं होता है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, इतने समय में ही उस ग्रामीण का गांव आ गया। स विहसन रेलयानात् अवतीर्य, वहाँ हंस करके रेलयान से उतर करके स्वग्रामं प्रति अचलत, अपने गांव की ओर चल पड़ा। नागरिकः लज्जितः भुक्त्वा पूर्ववत् तुष्णीमतिष्ठत्, नागरिक लज्जित होकर के उसी पूर्ववत् पहले के ही समान मौन बैठा रहा। सर्वे यात्रिणः वाचालं तम नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्, उस वाचाल नागरिक को देख करके सभी यात्री हंस पड़े। तदा स नागरिकः अनुभवत्, तब उस नागरिक ने अनुभव किया, यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवत्, क्योंकि ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति, ग्रामीण लोग भी कभी कभी नागरिकों से अधिक प्रबुद्ध होते हैं।